नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कश्यप ड्रैगन फ्रूट फार्म में। और कश्यप ड्रैगन फ्रूट फार्म में दोस्तों एक आज विशेष सूचना पे बात करेंगे दोस्तों। और विशेष सूचना क्या है दोस्तों, आपको बताते हैं। ये हमारा ड्रैगन फ्रूट का फुटाव जो होता है ना दोस्तों, ये आपको बहुत वीडियो में बता रखा है, लेकिन इसका एक फ़ायदा और है दोस्तों ड्रैगन फ्रूट के फुटाव का। जैसे हमारे इसमें फुटाव निकल जाता है ये, तो इसका एक फ़ायदा और है दोस्तों। जैसे आपका पत्ता आप बड़ा करके कट करोगे इस पर से, तो आपकी जहाँ से लीव निकलेगी वहाँ से पत्ता क्रैक होना शुरू हो जाता है। आप देखिए किस तरीके से क्रैक होना शुरू हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से क्रैक होना शुरू हो जाता है। ये यहाँ से क्रैक होना शुरू हो गया है। तो आप अगर छोटे से को कट कर दोगे तो आपका पत्ता क्रैक नहीं होगा और डैमेज नहीं होगा दोस्तों पत्ता। आप छोटे से कोई कट कर दोगे, जिस तरीके से हम इनके छोटे छोटे फुटाव काटते जा रहे हैं दोस्तों, जहाँ भी हमें फुटाव दिखता है वहाँ से ही हम उसको कट कर देते हैं। तो आप इस तरीके से छोटे छोटे फुटावों को ही अपना कट कर दीजिए, तो आपकी ये नई लीव जैसे निकलेगी। तो एक दो लीव आपको छोड़नी है जैसे, तो आपका पत्ता क्रैक नहीं होगा, क्योंकि ये जो है हड्डी इसकी मजबूत हो जाती है जब पत्ता निकलता है, और ये क्रैक कर देता है आपको। इस तरकीब से क्रैक कर देता है आपके पत्ते को। ये देखिए जैसे नया पत्ता निकला है, ये दूर तक लीव लंबी है, ये यहाँ से क्रैक हो चुका है। ये देखिए यहाँ से क्रैक हो चुका है। इसी तरीके से यहाँ से क्रैक पड़ गया दोस्तों इसमें, इस तरीके से यहाँ से क्रैक पड़ गया इसमें। तो आप अगर इन छोटी लीव को तोड़ते हैं, छोटी छोटी लीव जितनी भी आपके छोटे छोटे फुटाव हैं नीचे से, उदाहरण के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए ये छोटी सी फुटाव हैं आपके, ये देखिए इस कांटे पे इस तरकीब से अगर आप तोड़ दोगे तो आपको जो है दोस्तों पत्ता क्रैक होने के कम चांस हो जाएंगे, क्योंकि आप पत्ते को पहले बड़ा कर लोगे फिर उसको काटोगे, ठीक है दोस्तों। तो फिर आपका पत्ता डैमेज होने का चांस है। डैमेज होने का यही चांस है कि आपका पत्ता इसी तरीके से क्रैक होता है ज़्यादातर। तो दोस्तों आप छोटे छोटे फुटावों को काट दीजिए। इनको कैसे क्रैक होता है मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से ये लीव है, ये यहाँ से निकलती है, मजबूत हो चुकी है, ठोस। ये पत्ता यहाँ से क्रैक हो जाता है। जो आपको छोड़ना है उस फुटाव को आप छोड़ दीजिए, बाकी जो है आप कट कर दीजिए। इस तरीके से आपका पत्ता डैमेज हो जाता है यहाँ से, और यहाँ से ये फंगस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। तो आपको ज़्यादा लीव ना रखते हुए अपने ग्रोथ के अनुसार लीव रखनी है, और ग्रोथ के अनुसार लीव रख के आप ऊपर, ठीक है दोस्तों, फिर उसको जो है बाकी लीव को आप कट कर देंगे दोस्तों, बाकी लीव को, ताकि आपका पत्ता क्रैक ना हो। तो इस तरकीब से हमारी जितनी भी ये लीव है दोस्तों, अगर हम ज़्यादा लीव छोड़ते हैं अपने पत्ते पर, तो हमारे पत्ते की एक तो ग्रोथ नहीं होगी दोस्तों, पौधे की ग्रोथ पे वो नहीं चलेगा, और हमारा पत्ता क्रैक होने का चांस रहेगा। तो इस तरकीब से आप जो है सभी लीव छोटी छोटी कट कर दीजिए। इस तरकीब से ये आप कोई भी, हाथ से भी हो जाती है लेकिन हाथ में कांटा लगने का डर रहता है। आप इसको किसी चाकू ले लीजिए, तो दोस्तों चाकू से और भी बढ़िया जल्दी जल्दी छूट जाती हैं। तो एक एक पत्ते पे कम से कम भी 20-20, 25-25, 30-30 ये आपके फुटाव निकलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप इतने फुटाव छोड़ दोगे इस पे, तो इस पत्ते की पूरी जान निकल जाएगी, फिर ये आपका ऊपर ग्रोथ नहीं करेगा इस तरीके से पौधा, ठीक है दोस्तों। और ग्रोथ के साथ साथ आपको ये नुकसान भी देगा। नुकसान इसलिए देगा कि आप इस पत्ते को बड़ा करके तोड़ोगे तो आपके पत्ते को ये क्रैक कर देगा दोस्तों, और वहाँ से फंगस लगने का चांस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फंगस का चांस मैंने आपको बता ही दिया है कि पत्ता क्रैक हो जाता है, वहाँ से अपनी जान लगाता है पूरी। इस तरकीब से देखिए पत्ता पूरी जान लगाता है अपनी, और ये इसकी मोटी लीव हेल्दी लीव हो जाएगी, और यहाँ से ये क्रैक होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ से फंगस के चांस हो जाते हैं आपके। तो इसलिए अगर जो आपको पत्ता रखना है, जैसे हमने 2 पत्ते रख लिए हैं इस पर दोस्तों, ये दोनों पत्ते हमारे ऊपर चले जाएंगे। बाकी जो है पोर्शन आपको क्या करना है, इसका बाकी पोर्शन को आप इस तरीके से ये साफ़ कर दीजिए इसका। ये आप, हमने ऊपर 2 पत्ते ऑलरेडी रख लिए हैं वहाँ पर, तो आपकी जान एक तो पौधे की बची रहेगी, और दूसरी चीज़ आपका ग्रोथ भी हाई फाई होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप, हम इस पर पहले भी कटिंग कर चुके हैं इस तरीके की,
जो आपके नए फुटाव हैं। बाकी जो हमें चमकता रहता है हम ऑलरेडी उसको कट करते रहते हैं। तो छोटे से कोई कर दोगे आप तो आपका फ़ायदा रहेगा दोस्तों, नहीं तो फिर आगे जाके ये पत्ता भी क्रैक होगा आपका और आपको ग्रोथ भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप दोनों चीज़ का ध्यान रखें इस बात का कि आपकी ये पत्ता क्रैक ना हो, और एक दो पत्ता जो आपको छोड़ना है वो आप छोड़ सकते हैं। इस तरीके से देखिए दोस्तों, ये हमने 2 फुटाव इस पे छोड़ दिए हैं, दोनों ये ऊपर चले जाएंगे हमारे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप एक्स्ट्रा लीव जो है अपनी कट कर दीजिए सभी, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये देखिए दोस्तों, ये उधर ऊपर जा रहा है और ये यहाँ पर फुटाव लिखड़ा हुआ है, तो इसको आप यहाँ से कट कर दीजिए, फिर यहाँ से कट कर लीजिए इनको इस तरकीब से। तो इस पर आप कोई भी फुटाव एक्स्ट्रा मत छोड़िए, जो आपका बड़ा होना में आपको नुकसान दे, क्योंकि फुटाव को आप बड़ा करोगे तो आपके ये पत्ता क्रैक होगा। 10 पत्ते लिकड़ेंगे, 5 पत्ते लिकड़ेंगे तो वो पत्ता क्रैक हो जाएगा, तो उसका आपको नुकसान होगा दोस्तों। ना तो आपका पत्ता ऊपर ग्रोथ करेगा, फिर ना फिर आपकी पत्ता मजबूत होगा। और इस तरीके से देखिए ऊपर भी दोस्तों कितने फुटाव हैं, ये देखिए ऊपर भी कितने फुटाव हैं। तो आप ऊपर भी हिसाब से फुटाव लीजिए, ज़्यादा ना लीजिए, 2-3 फुटाव ले लीजिए, बाकी आप ऊपर से भी कट करते रहें। ये नहीं है कि नीचे ध्यान रखें। अब हमने इस पे 3 पत्ते छोड़ दिए हैं दोस्तों, और ये 2-3 पत्ते हमारे इधर को लटक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप ऊपर का भी ध्यान रखें और नीचे में भी आप जितने भी फुटाव हैं आपके, धीरे धीरे इस तरीके से ये सभी आप कट करते रहें। ये बहुत फुटाव आएंगे दोस्तों, अभी आपका कंटिन्यू ग्रोथ चलता रहेगा अब, क्योंकि जैसे ही मौसम में गर्माहट शुरू हुई है तो पौधा उस तरकीब से आपका ये सभी ग्रोथ की तरफ ध्यान दे देगा, ठीक है दोस्तों। तो आप छोटी सी वीडियो के साथ आप समझ गए होंगे दोस्तों कि ये किस पर्पज़ से बनाई है दोस्तों हमने। तो इस तरीके से आप जो है अपने फार्म को धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हैं दोस्तों। और ग्रोथ की तरफ क्या, ग्रोथ तो दोस्तों आपका वैसे भी चलेगा, लेकिन आप अगर इसको साफ़ सफाई नहीं करोगे तो आपका ये पत्ता फटना शुरू हो जाएगा, और पत्ता फटने के बाद में वहाँ से फंगस लगनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जिस चीज़ का हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है दोस्तों, तो उस चीज़ को आप शुरू में ही कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि हमें ज़्यादा लीव का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें ज़्यादा लीव नहीं लेनी है पौधे पे, और हमारा फिर लीव ज़्यादा लेने से भी नुकसान है। एक तो ग्रोथ रुक रहा है आपका, एक पत्ता फट रहा है दोस्तों, तो दोनों चीज़ से हमें नुकसान हो रहा है, तो उसका हमें फ़ायदा क्या। इसलिए आप इनकी छोटी छोटी लीव को ही तोड़ दीजिए, ठीक है दोस्तों। छोटी छोटी लीव को ही आप तोड़ दोगे तो आपको ये पौधा ग्रोथ भी करेगा, और आपका ये पत्ता जो है मैच्योर लीव बची रहेगी। तो इस तरकीब से जहाँ भी आपको दिखाई दे आप उनको कट कर लीजिए, और हम इसमें लगातार। बढ़िया जी, हाँ खाद घेर दो गेहूँ में, कोई दिक्कत नहीं, घेर दो, अब तो बारिश बंद होगी, घेर दो, ठीक, घेर दो। तो दोस्तों इस तरकीब से हम जो हैं ये अपने फुटावों को कट करते रहते हैं ग्रोथ के लिए। और अभी हमारे पास कोई आ गए थे दोस्तों, तो उनसे बात चल रही थी खाद की, तो अपने गेहूँ में वे खाद लगाने के लिए कह रहे हैं, मगर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हाल है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरकीब से आप जो हैं अपने फार्म को धीरे धीरे कर दीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये हाई फाई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी लीफ बची रहेगी, और आपको फ्रूट में भी आसानी रहेगी दोस्तों। आपका फ्रूट भी बढ़िया तरीके का आएगा, फिर ना तो पत्ते की ज़्यादा जान जाएगी, लीवों में ज़्यादा जान नहीं खींचेगी, जैसे लीव है ये, तो इनमें ज़्यादा जान नहीं खींचेगी, और आपका पत्ता भी हेल्दी होगा, मोटा होगा, तो आपका फ्रूट भी फिर हेल्दी होएगा दोस्तों। तो अब की बार हमारा फ्रूट जो है दोस्तों आपने देखा ही है, 400 से 500 ग्राम के करीब था दोस्तों, 500-600 ग्राम के करीब था। लेकिन ये कोई फ्रूटिंग नहीं थी दोस्तों, 10-20-50 फ्रूट या 100 फ्रूट आ गए, ये कोई फ्रूटिंग ली है। लेकिन जब दोस्तों इस पर फ्रूटिंग स्प्रेड में आएगी तो आपको उसका भी अपडेट देंगे। अभी जो है हम दोस्तों इसमें खाद वाद डाल के रेडी कर दिया था हमने पहले ही, ग्रोथ के समय से पहले ही, तो इसका आपको फिर अपडेट देंगे। और फ्रूटिंग अभी आने का सीज़न नहीं है दोस्तों, फ्रूटिंग कम से कम भी अभी आपके 6 महीने हैं,
6 महीने बाद आपको इसकी फ्रूटिंग का सीज़न मिलेगा। और अगर ऑलरेडी आप करना चाहते हो, फ्रूटिंग लेना चाहते हो, तो दोस्तों उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लाइट लगानी पड़ती है। और ऑफ सीजन का फ्रूट जो है दोस्तों हमारे यहाँ थोड़ा अभी जगह जगह ट्रायल चल रहा है, लेकिन उसके लिए लाइट वाइट लगानी पड़ती है दोस्तों। तो लाइट का प्रबंध आपको पक्का प्रॉपर करना होगा। शाम को 5 बजे से सुबह 5 बजे तक आपको लाइट चाहिए उसमें, फिर आप बंद कर सकते हो। फिर डेली इसी रोटेशन में आप लाइट का काम करके आप ऑफ सीजन फ्रूट ले सकते हो। लेकिन ऑफ सीजन फ्रूट के लिए अभी हमारे पास इतना कोई बढ़िया जुगाड़ नहीं है कि भाई ऑफ सीजन की फ्रूटिंग हम तैयारी कर दें ऑफ सीजन की। तो दोस्तों ऑफ सीजन की तैयारी आपको थोड़ी सी हम करके दिखाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा समय लगेगा हमारे पास। ऑफ सीजन की फ्रूटिंग हम लेके देखेंगे दोस्तों, एक लाइन पे लाइट लगा के, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा कुछ दिन रुक के 1-2 सीज़न ऐसे ही फ्रूट लेंगे अभी। उसके बाद आपको ऑफ सीजन की फ्रूटिंग भी देखेंगे दोस्तों। बाहर से लाइट मंगाएंगे, कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ करेंगे, तो ऑफ सीजन का एक लाइन पे लगा के देखेंगे कि कैसा फ्रूट आता है, क्या कली आती है, क्या उसका साइज़ रहता है दोस्तों, और कितना उसका खर्चा आता है। तो सब कुछ उस वीडियो में आपको डाल लेंगे दोस्तों। अभी थोड़ा समय लगेगा उसके लिए, ऑफ सीजन के लिए भी। लेकिन अगर ऑफ सीजन का आपका ये फ्रूट तैयार हो गया तो दोस्तों ये मान लीजिए कि आपको फिर 12 महीने फ्रूटिंग मिलेगी, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन ऑफ सीजन के लिए आपको पक्की तैयारी करनी होगी दोस्तों, लाइट लगानी होगी इसमें, और 3-4 महीने आपको लाइट उसमें देनी होगी। 1-1.25 महीने तो परमानेंट कंटिन्यू चलेगी दोस्तों। और फिर आपकी कली आएंगी, फिर फूल आएंगे, तो उसके बाद आपको फ्रूटिंग पे लाना पड़ेगा पौधा। तो समय लगेगा दोस्तों उसके लिए। और आप इतने देखे जाएं दोस्तों, आनंद लिए जाएं कश्यप ड्रैगन फ्रूट फार्म में इस वीडियो का। और दोस्तों इस तरकीब से आप अपने फुटाओं को तोड़ते रहें, ज़्यादा फुटाव ना लिकड़ें इन पे, ताकि अगर ज़्यादा फुटाव रहेंगे तो आपके पत्ता ग्रोथ नहीं करेगा और पत्ता क्रैक होने का चांस भी रहेगा। और ये हमारे टमाटर इस तरीके से पक रहे हैं दोस्तों, कुछ ऑर्गेनिक, तो अपना चलते रहते हैं दोस्तों। ये एक ही टमाटर बहुत रहता है पूरी सब्ज़ी में, और डाल दिया तो बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास खुशबू आती है। और अभी हमारे फार्म में धीरे धीरे दोस्तों कबाड़ा भी होने जा रहा है। ये देखिए गजरे का पेड़ कितना बढ़िया शानदार हो रहा है, ये देखिए। तो इसको गजरा बोल देते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं इस घास को, तो इस बारे में ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। तो फिर इस घास का भी पर्पस देखेंगे क्या है। और आप इसी तरीके से अपने फार्म को धीरे धीरे चलाते रहें दोस्तों। और कॉमर्शियल खेती के लिए ये खेती बढ़िया है। अगर आप करना चाहते हो कॉमर्शियल, तो कॉमर्शियल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और 2-4 पौधे अगर आप अपने घर पे लगाना चाहते हो तो घर पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ड्रैगन फ्रूट का फिर घर पे आनंद ले सकते हैं दोस्तों। अगर आप अपने घर पे लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो दोस्तों। लेकिन अभी जो है समय इसका लगाने का है, ड्रैगन फ्रूट को लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मौसम जो है इसका पूरा मौसम दोस्तों इसका भी ग्रोथ का है, तो इस समय अगर आप पौधा लगा दोगे तो और भी बढ़िया चलेगा। लेकिन आपको पौधा इस समय रूट स्टॉक लेना पड़ेगा, ताकि आपका जो पानी की मैच्योरिटी है वो पूरी हो जाए। रूट स्टॉक में थोड़ा पानी की दिक्कत नहीं रहती है, क्योंकि वो जड़ पहले से ही डेवलपमेंट करा हुआ होता है, तो इसलिए उसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आप लीफ से प्लांटिंग करते हो तो लीफ से एक इसकी लीफ जो होती है, ये इसको पत्ता बोल देते हैं दोस्तों। अगर स्टिक प्लांटिंग करते हो आप, कहीं पे पत्ता, कहीं पे टहनी, कहीं पे लीफ, कहीं कोई स्टिक, तो इस तरीके से कई जगह इसकी अलग अलग, हर जगह अलग अलग बोलते हैं इसको दोस्तों। तो इसलिए हमारे यहाँ इसको पत्ता भी बोल देते हैं, लीफ भी बोल देते हैं, टहनी भी बोल देते हैं इसकी, और इसको दोस्तों डायरेक्ट पेड़ भी बोलते हैं कि पेड़ है ये, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारे यहाँ बोलते हैं। लेकिन हर 15 से 20 किलोमीटर पर हमारे यहाँ बोली चेंज हो जाती है दोस्तों। आप 20-25 किलोमीटर में बोली कुछ और पाएंगे, फिर 20-25 किलोमीटर में कुछ और बोली पाएंगे। तो अलग अलग भाषा में अपना अलग अलग इसका मतलब निकाल लेते हैं
जो भी होता है। तो आपको मैंने सभी चीज़ की इसमें बता दिया है दोस्तों। कहीं पत्ता बोलते हैं, कहीं लीफ बोलते हैं, कहीं आपको टहनी बोलते हैं, कहीं पेड़ बोलते हैं, कहीं पेड्डा बोलते हैं, कहीं पौधा बोलते हैं। तो हर 15 से 20 दिन में हर 15 से 20 किलोमीटर में हमारे यहाँ बोली जो है चेंज हो जाती है। जैसे हमारा अरे कहाँ जा रहा, इस तरीके की, हाँ भाई सुनिए, अरे कित जा, इस तरीके की अलग अलग बोली हर जगह होती है दोस्तों। 15 से 20 किलोमीटर के करीब में बोली हमारे यहाँ चेंज हो जाती है। तो इसलिए मैंने तीनों चारों इसमें अपडेट डाल दिए हैं। ये पत्ता, लीफ, पेड्डा, टहनी, जो भी आपको समझना है आप अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद। आपका अपना राजू कश्यप फिर मिलता है दोस्तों किसी और शॉर्ट वीडियो के साथ। और वीडियो देखने के लिए आपका बार बार धन्यवाद दोस्तों। और इस काम को आप ज़रूर करें अपने ड्रैगन फ्रूट के पौधे में, कि आप नीचे से उसके ग्रोथ को कट करते रहें तो आपका ऊपर ग्रोथ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि फ्रूट नहीं आएगा, फ्रूट आपका बढ़िया आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, बार बार आपको